मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे दुनिया के मीडिया में सुर्खियों में बना है। कल 9 सितंबर को इजराइल ने कतर के राजधानी दोहा में हमला किया और आतंकवादी संगठन हमास के 5 नेताओं का हत्या किया। तो आज चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, इजराइल ने पहली बार कतर जैसे अमेरिका के एलाई राष्ट्र के ऊपर हमला किया है, जिस कतर में अमेरिका के सैन्य बेस है और अमेरिका के तीनों सेनाओं के 10,000 जवान हमेशा कतर में तैनात रहते हैं। और कतर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना महत्व किस लिए है और अमेरिका आज उसको अपना एलाई के रूप में रखना क्यों चाहता है। कतर क्षेत्रफल के दृष्टि से अरब के छोटे से देश है, जिसकी क्षेत्रफल है लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 28 लाख और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय लगभग $75,000 है। अमेरिका आज एलाई के रूप में कतर को क्यों रखना चाहता है और वहां अपना सैन्य बेस क्यों बनाया है, तो मैंने अभी जो बताया कतर की स्थिति, कतर की जो पहचान है वो है गैस। दुनिया के लगभग 11% गैस के रिजर्व कतर में है। अल जजीरा न्यूज चैनल, जो कतर किंगडम है, डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। और वहां की जो विश्व प्रसिद्ध न्यूज चैनल है अल जजीरा, वो दुनिया को लोकतंत्र के पाठ पढ़ाता है, भारत की आलोचना करता है, भारत के जो कश्मीर पॉलिसी है उसको दुनिया में दुष्प्रचारित करता है और दुनिया में भारत के विरुद्ध में एक इस्लाम विरोधी माहौल बनाने का प्रयास करता है। उस न्यूज चैनल के स्वामित्व है कतर सरकार और कतर एयरलाइंस, जिसकी पहचान दुनिया में है। कतर एयरलाइंस आज दुनिया की निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़े एयरलाइंस में एक है, जिसमें लगभग हजारों जहाज हैं और दुनिया में चलते हैं, जिसमें भारत के भी अधिकांश यात्री कतर एयरवेज का उपयोग करते हैं। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी के 3 देशों का यात्रा किया था, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और कतर। और कतर के सरकार ने, कतर के किंग ने $400 मिलियन के लगभग $40 बिलियन के जहाज, सर्व सुविधा युक्त जहाज ट्रम्प को भेंट किया और अमेरिका में लगभग $550 बिलियन के निवेश करने के लिए कतर तैयार हुआ। लगभग $1 ट्रिलियन और $200 बिलियन के व्यापारिक समझौता
हुआ, इसको आप एक तरह से अमेरिका के रंगदारी भी मान सकते हैं। और देखिए, अभी जब इजराइल ने हमला किया, जिसमें हमास आतंकवादी संगठन के 5 नेता मारे गए हैं, ये हमास का कहना है, और 15 F-35 से हमला किया इजराइल ने पिंक पॉइंट पे, जहां पे ये ठहरे हुए थे या चर्चा कर रहे थे, वहां पे पिंक पॉइंट पे हमला किया। और जो हमास के जितने नेता थे सब मारे गए। पहले तो हमास बोल रहा था कि कोई क्षति नहीं हुआ है, आज स्वीकार कर लिया कि 5 लीडर हमारे मारे गए हैं, हो सकता है और मारे गए होंगे। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, जो कतर अमेरिका की एलाई है, जो कतर सैकड़ों बिलियन डॉलर के निवेश करता है, जो कतर पेट्रो डॉलर के मेंबर है, और सॉरी अमेरिका में सैकड़ों बिलियन डॉलर के निवेश करता है, उसमें अभी जब कतर में जब हमला हुआ तो इजराइल ने तो साफ बोला। अभी 7 तारीख के लगभग हमास आतंकवादियों ने 6 इजरायलियों को मारा। उसके बाद इजराइल ने घोषणा कर दिया कि जहां भी हमास के नेता हैं, चाहे किसी भी देश में हो, वो हमला करके हम उनको मारेंगे। खुलेआम स्वीकार किया कि हमने हमला किया है कतर के राजधानी दोहा में। जो कतर अमेरिका के एलाई है, अमेरिका से हथियार खरीदता है, और वहां पे हमला करके इजराइल ने दिखा दिया। और वहां पे ट्रम्प जैसे व्यक्ति, रंगदार कहना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वो बोल रहा है कि हमने कतर को सूचना दे दिया था कि इजराइल हमला करने वाला है, और सब बता दिया था। हमें दुख है कि हमारे एलाई पे इजराइल ने हमला किया है, लेकिन ट्रम्प बोलता है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन की खात्मा होनी चाहिए। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, पिछले कार्यकाल में जो 17 से 20 तक ट्रम्प राष्ट्रपति थे अमेरिका में, उस समय कतर के बारे में ट्रम्प ने कहा था कि कतर दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहा है, और दुनिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लीडर के शरणगाह बना हुआ है दोहा। ये आरोप लगाया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कतर को अलग थलग करना चाहिए, ये 17-18 में ट्रम्प बोलता था। लेकिन आज कतर वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, और 400 मिलियन डॉलर के सर्व सुविधा युक्त जहाज भेंट किया, तो आज ट्रम्प की रवैया बदल गया है। ट्रम्प तो जहां फायदा मिला तो पाकिस्तान के सेना, आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को दावत नहीं दिया था राष्ट्रपति भवन में, पहली बार है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो क्रिप्टो करेंसी की व्यापार है ट्रम्प के फैमिली के, उसमें वहां के सेना की इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करेगी, पाकिस्तान की सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, पाकिस्तान के जो नेता हैं अपने ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए ट्रम्प ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, जनरल मुनीर को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ट्रम्प के पिछले जो टेन्योर है 5 माह के,
इससे तो लगता है ये 3.5 साल और रहेगा अमेरिका में राष्ट्रपति। मेरे को तो लगता है इसके खिलाफ महाभियोग आएगा, या खुद को सुधार लेगा, या जुडिशरी स्क्रूटनी में फंसेगा, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। 2-3 स्थिति हो सकती है। लेकिन ये अगले 3.5 साल रह गया तो अमेरिका के जो साख है दुनिया में, उसको पूरा बट्टा लगा के डेंट करके जाएगा। अमेरिका के कोई साख नहीं रहेगा। और यहां पे भी देखिए, इजराइल के हमला के बाद क्या बोलता है ट्रम्प के प्रवक्ता, कि कतर को अमेरिका के साथ शांति सुरक्षा के संधि करनी चाहिए। फिर उसमें ट्रम्प पैसा मांगेगा कतर से। और एक कतर भी कोई बहुत अच्छा देश नहीं है ना, तो वहां लोकतंत्र है। आज उनके पास गैस की प्रॉपर्टी है, एयरलाइंस की प्रॉपर्टी है। जो अल जजीरा मैं बताया कि जो हमेशा आज 10 साल से 15 साल से भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करना, कश्मीर में दुष्प्रचार फैलाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के खिलाफ में दुष्प्रचार फैलाना, ये अल जजीरा का काम रहा है। पाकिस्तान के खुलेआम सपोर्ट करना, पाकिस्तान के टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये अल जजीरा का टारगेट रहा है। वो टारगेट कतर की जो अमीर है, किंग है, वहां की सरकार है, उसका रहा है। और पिछले जो 8 भारतीय नौसेना के जो ऑफिसर थे, जिनको सजाए मौत घोषित कर दिया था, बाद में भारत से चर्चा करके उसको छोड़ा, तो कतर का भी भारत के प्रति रवैया कोई सही नहीं रहा है। हाँ, भारत को आज वहां से सबसे ज्यादा गैस सप्लायर है, भारत को सप्लाई करता है। और आर्थिक जो रिलेशन है कतर और भारत के, उसके कारण भारत बोल नहीं पाता। लेकिन इजराइल को जो करना रहता है वो कर देता है। हमारे जैसे थोड़ी है कि अपने आर्थिक स्थिति के कारण या आर्थिक संबंध के कारण या कुछ भी कारण से हम खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं। और कतर कितना बड़ा देश है, मैंने बताया। एक छोटी सी देश गैस के कारण आज संपन्न हो गया है, और अमेरिका का एलाई भी बना है गैस के कारण। तो अमेरिका के एलाई रहते हुए इजराइल द्वारा हमला करना, ये आश्चर्य की बात है। हो सकता है ट्रम्प जैसे व्यक्ति खुद बोल दिया हो कि कतर पे हमला कर दो, हम देख लेंगे। इजराइल नहीं बोला होगा तो पर भी किया है। लेकिन झूठ, ट्रम्प के झूठ, जो 100 झूठ में 101 झूठ हो गया, बोलता है कि हमने सूचित कर दिया था कतर को, इजराइल हमला करने वाला है, आप सावधान हो जाओ। उस कतर में अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, वो कुछ पता लगा नहीं पाया, कर नहीं पाया, और हमला कर दिया इजराइल ने। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका सरकार झूठ बोल रही है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ये खासकर उन नेताओं के लिए सबक है जो भारत में विपक्ष के नेता हैं, जो आज ट्रम्प के हर भारत विरोधी बयान के समर्थन करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, जो रोज दिन समर्थन करते हैं। अभी भारत को डेड इकोनॉमी कहा, तुरंत राहुल ने समर्थन कर दिया। पाकिस्तान पे हमला इसीलिए रोका कि मैंने भारत से बात किया और हमला रोकने के लिए बोला, और मैं समझौता करवाया करके झूठ बोला,
तुरंत उसके समर्थन में राहुल गांधी आ गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज दुनिया के बारे में 500 झूठ बोल चुका ट्रम्प, आज उस डफर ट्रम्प के समर्थन में भारत के विपक्ष के नेता आ रहे हैं। इनकी राष्ट्र के प्रति क्या नीति है, क्या सोच है, ये भारत के बारे में क्या चाहते हैं, इससे स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है। तो जो हमला किया है इजराइल ने कतर पे, ये एक नया पैटर्न है, नया नॉर्म है। और उसके प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने कतर के तो बोला है कि हमको भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जैसे उल्लंघन किया है इजराइल ने, हमें भी हमला करना चाहिए। तो कतर की क्या औकात है, क्या हमला करेगा, इसके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इजराइल ने तो दबंगता दिखा दिया। चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूती हो, उसके कोई भी समर्थन करेगा उसके ऊपर इजराइल हमला करेगा। दबंगता से हमला कर दिया। अब मेरे को लगता है इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अमेरिका के फायदा हो सकता है, सुरक्षा संधि कर ले वहां से, जैसे अमेरिका ने उसको प्रपोज किया है कि आओ हमसे सुरक्षा संधि कर लो और हमें पैसा दो करके अप्रत्यक्ष रूप से। तो जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है कतर पे, इससे फिर से खाड़ी में एक नया विवाद का शुरुआत हुआ है। और इजराइल ने तो एलानिया स्वीकार कर लिया है कि हमारे विरुद्ध जो आतंकवादी संगठन हैं वो चाहे कहीं भी रहें, चाहे वो किसी भी देश में हो, हमला करेंगे और उनको मौत के घाट उतारेंगे, घोषणा कर दिया है। कतर क्या करेगा? और पिछले 10 साल से कतर को एक बिचौलिया की भूमिका निभाने के शौक हो गया है, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है गैस और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से। तो दुनिया के बिचौलिया भूमिका निभाने के लिए कतर खड़ा है। चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्ला हो, सभी के हेडक्वार्टर्स दोहा में हैं, आप सब जानते हैं। और टेररिस्टों के सपोर्ट में कैसा रवैया है कतर के, वो जग जाहिर है। और अमेरिका का एलाई इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता है, पेट्रो डॉलर में सपोर्ट करता है, और ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति को फ्री में गिफ्ट में $400 मिलियन के जहाज भेंट में देता है। तो अगले क्या स्थिति निर्मित होगी, अरब लीग के जो सदस्य हैं वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, और इजराइल के खिलाफ जो अरब एक्कार्ड होने वाला है इजराइल और अरब के बीच, उसकी क्या परिणति होगी, ये तो बाद में पता लगेगा। अभी तो फिलहाल इजराइल ने दबंगता के साथ कतर के राजधानी दोहा में हमला कर दिया है। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।